हालेलुया। स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस दे विच। इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रह के कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। सब बोलो आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ਅਸੀਂ निश्चिंत किद्दां रह सकते हैं इन्ने वड्डे साल्वेशन तो, इन्ने वड्डे उद्धार तो जिहदी चर्चा परमेश्वर ने की और सुनन वालियां दे द्वारा यानी गवाहियां दे द्वारा जिहड़े परमेश्वर नूं सुनन वाले सीगे उस टाइम दे उत्ते जिहड़ी भीड़ परमेश्वर दे नाल रहिंदी सीगी। लिखिया उद्धार तो निश्चिंत किद्दां रह सकते हैं असी जिहदी चर्चा यीशु मसीह दे द्वारा हुई ते सुनन वालियां दे द्वारा सानू ओदा निश्चय यानी सानू ओदा यकीन होया कि जिहड़े सुनन वाले सीगे परमेश्वर नूं उस टाइम दे उत्ते अन्ना 12 साल दी रोगन और बहुत सारे सैकड़े और लखां लोग जिन्हां दी जिंदगियां दे विच परमेश्वर ने काम कीते। और लिखा साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के साथ इसकी गवाही देता रहा। बाइबल दे विच लिखा जिहड़ा उद्धार परमेश्वर ने किया ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पर लिखा जिथे परमेश्वर का उद्धार सीगा उत्थे परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह ते अद्भुत काम ते नाना प्रकार के सामर्थ के काम ते पवित्र आत्मा के वरदान के वंडन दे नाल परमेश्वर ने उस उद्धार की गवाही दी कि मैं क्रूस ते मारिया गया, मैं क्रूस ते मैं गाड़िया गया और मैं तीजे दिन मुर्दे तो जी उठिया। इस उद्धार तो तुसी निश्चिंत नहीं रह सकते, लेकिन परमेश्वर ने क्या कि परमेश्वर ने यदि गवाही दी कि जो कुछ यीशु मसीह ने किया, जो कुछ परमेश्वर के उद्धार का सुसमाचार है, ओदी गवाही ये है नाना प्रकार दे कम, अद्भुत कम, चिन्ह, सामर्थ दे कम ते पवित्र आत्मा दे वरदाना दे वंडन दे द्वारा परमेश्वर यदि गवाही दिंदा रहा। फिर से पढ़ो इब्रानियां 2 उसकी 3 आयत। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਕਰ ਬਚ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। लिखा कि उद्धार दी साखी परमेश्वर, उद्धार दी गवाही जड़ी सीगी ओ परमेश्वर अद्भुत कम, अचंबे कम, पवित्र आत्मा दे सामर्थ दे कम ते वरदाना दे द्वारा उस उद्धार दी गवाही दिंदा रहा। हालेलुया। दोबारा पढ़ो 4 आयत कि परमेश्वर ओदी गवाही किद्दां दित्ती परमेश्वर ने। सुनो परमेश्वर भी निशानियां अते निशानियां और अचंबियां अते अचंबे होर नाना प्रकार दियां करामातां, नाना प्रकार दियां करामातां होर अते पवित्र आत्मा दियां वंडां दे वसीले अपनियां इच्छावां दे अनुसार उन्हां दे नाल साखी दिंदा रहा। जोर दी बोलो हालेलुया, जोर दी, जिन्ना आज तक नहीं बोलिया। परमेश्वर कहंदा उस उद्धार तो तुसी निश्चिंत किद्दां रह सकदे हो जिहदी परमेश्वर यीशु मसीह ने चर्चा की ते सुनन वालियां ने ओदी गवाही दी ते अज परमेश्वर द्वारा पढ़ो पंजाबी किहना किहना गल्लां नाल ओदी गवाही दिंदा। परमेश्वर भी निशानियां अते कहता पहली गल परमेश्वर निशानियां देगा, दूजा अचंबियां अते अचंबे काम, तीजा नाना प्रकार दियां करामातां, नाना प्रकार दे सामर्थ दे काम, हिंदी च लिखा पंजाबी च करामातां, चौथा अते पवित्र आत्मा दियां वंडां दे वसीले अपनियां इच्छावां दे अनुसार पवित्र आत्मा दे वरदाना दे नाल अपनी इच्छा दे नाल गवाही दिंदा रहा। आमीन। कि जेड़ा उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया सीगा ओ परमेश्वर नाना प्रकार दे चिन्ह और चमत्कार और वरदाना दे नाल ओदी गवाही दिंदा रहा और अज भी गवाही दिंदा हूं। एक सीएम दे कोल पावर है, एक पीएम दे कोल पावर है, वो अपनी पावर का यूज करता है तो तां उहदे कोल लोग डरते हैं। हाँ कि ना? पुलिस क्यों डरती है एक पीएम सीएम कोलों? उन्हां दे अंडर रहिंदी क्यों? क्योंकि उन्हां नूं पता जे असीं गलत करांगे तो इहदे कोल पावर है सानूं हटाउण दी। हाँ कि ना?
विदाउट पावर कोई सीएम ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਮੰਨੂਗਾ ਕੋਈ? ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨੂਗੇ? ਜੇ ट्रैफिक ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। परमेश्वर ने क्या मैं उद्धार दा समाचार दिता, तुसी बेफिक्रे किद्दां रह सकदे हो ते मैं उस उद्धार नू साबित करन लई कि मेरे वल्लों है। मैं पवित्र आत्मा दे नाना प्रकार दियां सामर्थ दे कम, ओदे वरदान, अचंबे कम, होर की है पंजाबी च करामातां, होर की है निशानियां। कहंदा मैं ये निशानियां दे के अपने उद्धार दे समाचार दे उत्ते मैं की दिंदा रहा, साखी गवाही दिंदा रहा। इसलिए लोग पौलुस और पतरस दे विरोध विच सीगे। सदूकी फरीसी केड़े सी? कौन सी सदूकी फरीसी? सदूकी फरीसी ओ लोग सन जिहड़े यहोवा नूं मनदे सन, बाइबल नूं पूरा करदे सन, पर जदों ओ पतरस ते पौलुस दे अंदरों परमेश्वर दे अचंबे काम, निशानियां, चमत्कार और पवित्र आत्मा दे दाना द्वारा सुसमाचार सुनते सन, जल जाते सन। वो पतरस नूं मारना चाहते सन, पौलुस नूं मारना चाहते सन, क्योंकि शैतान दा राज इसे तरीके दे नाल ही खत्म किया जा सकता है। बिना सामर्थ दे कोई सेवकाई नहीं, बिना सामर्थ दे कोई उद्धार दा समाचार नहीं। हालेलुया। वो चाहते बंदा सीएम ते रवे पर उहदे कोल पावर कोई ना होवे, बस उहदे नाम होवे सीएम। पीएम ते रवे उहदे कोल पावर कोई ना होवे, पुलिस तो होवे उहदे कोल पावर कोई ना होवे। विदाउट पावर पुलिस कुछ नहीं कर सकती, विदाउट पावर सीएम कुछ नहीं कर सकता, पीएम कुछ नहीं कर सकता। उसे तरीके नाल परमेश्वर ने क्या तुसी एडे वड्डे उद्धार तो बेफिक्रे किद्दां रह सकदे हो? ते परमेश्वर ने अपने नाना प्रकार दे कम्मां दे अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार चिन्ह, अद्भुत काम, नाना प्रकार दे सामर्थ दे काम ते पवित्र आत्मा दे वरदाना दे वंडन दे नाल परमेश्वर ने क्या मैं दी गवाही दिंदा रहा। लिखा परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार और अचंबे काम, नाना प्रकार दे सामर्थ दे काम और पवित्र आत्मा दे वरदाना दे द्वारा अपने चेलियां नूं भेजदा रहा कि जद जद तुसीं सुसमाचार सुनाओगे मैं इन्हां कम्मां दे नाल अपनी गवाही दूंगा कि मैं इस जगह दे उत्ते मौजूद हां। हालेलुया। अगर इस जगह ते मौजूद है तो फ्री होके वापस जाओगे, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, हर एक बंधन ताड़ी जिंदगी टुटे यीशु मसीह दे नाम दे विच तुसीं फ्री ठहरो। हालेलुया। अगर किसी चीज की सानू लोड़ है ना इस टाइम, तो परमेश्वर दे वचन की गहराई दे विच जाण दी लोड़ है। हीलिंग अवेलेबल है, डिलीवरेंस अवेलेबल है, प्रोफेटिक अवेलेबल है, कोई शक नहीं, पर नाल नाल सानू वचन दे डीप दे विच जाना आपां। आमीन। डीप वर्ड दे विच जान तो बाद तुहाडी फाउंडेशन जिहड़ी है स्ट्रॉन्ग होएगी, और जदों कोई तुहानू परमान दे लई आएगा तुसीं परमाए नहीं जाओगे। क्यों? तुहाडा वर्ड तुहाडी की है फाउंडेशन, तुहाडी हीलिंग फाउंडेशन नहीं है। तुसीं खांबरा चर्च इसलिए नहीं आ रहे हील हो गए, हुण तुसीं हील हो गए, तुहानू 6 महीने हो गए हील होए। हुण चर्च कादे लई आ रहे तुसीं? बच्चा ले तुहानू 8 साल हो गए, हुण तुसीं की करन आ रहे? तुसीं वर्ड दे विच स्ट्रॉन्ग होण लई आ रहे हो। तुहाडी नींव जिहड़ी है परमेश्वर दे वचन च स्ट्रॉन्ग होण लई। आमीन। कहंदा मैं गवाही दूंगा जिथे मेरे सुसमाचार का प्रचार होएगा। कादे नाल गवाही दूंगा? चिन्ह दे नाल, निशानियां दे नाल, सामर्थ दे कम्मां दे नाल, चौथा पवित्र आत्मा दे वरदाना दे वंडन दे नाल मैं गवाही देंदा रहांगा। तुसीं इस उद्धार तो निश्चिंत ना रहना। परमेश्वर ने क्या मैं इहदी गवाही देंदा रहांगा। जे वो अपने लोकां नूं भेजेगा, उन्हां नूं सर्वेंट ऑफ गॉड बनाने लई, मैन ऑफ गॉड बनाने लई, उन्हां नूं पावर और वरदान और चिन्ह और नाल ताकत भी देगा कि लोग विश्वास करन कि जिहड़ा सुसमाचार सुना रहे परमेश्वर दा सचमुच सच्चा है। जदों लाइफ चेंज होएगी, शर्मिंदगियां बदलन गया, तुसीं बिलीव करोगे, तुहानूं करना पएगा। आमीन। छोटा है। हालेलुया। आज असी इसलिए नहीं रो रहे कि परमेश्वर जिंदा नहीं है। कुछ लोग इसलिए रो रहे हैं कि उन्होंने जिंदा परमेश्वर के वचनों की नॉलेज नहीं है। पतरस से लिखिया पहला पतरस 2:24 आयत दे विच लाओ पंजाबी। आज पंजाबी पढ़ने दिल कर रहे। ओ आप साडियां पापां नूं अपने शरीर विच रुख यानी क्रूस उत्ते चुक लिया,
ਭਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਏ, ਉਸੇ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਤਰਸ? ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਫੜਨੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਯਰਮੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਰਮੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਣਾ, ਹਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੇ ਯਾਕੂਬ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਵਧੀਆ ਤੇ ਯਰਮੀਆ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਖੋਲੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 7 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ 7 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਉਹ 7 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਚਨ ਹੈ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵਚਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਤਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣੋ ਕਿਹਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੋਗ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਤੁਸ, ਗਲਾਤੀਆ, ਕੰਪਦੋਕੀਆ, ਆਸੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਿਬੁਨੀਆ, ਤਿਬੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਈ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਭ ਨੂੰ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੱਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੱਥ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏ ਹੋ? ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਵੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਇਹ ਪੱਤਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਪਤਰਸ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ, ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਸਕਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚ ਆਏ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋ।
पर जे एक अविश्वासी कहेगा तुहाडी बाइबल जिदा लिखिया उहदे मार खाने चंगे होए अई क्यों नहीं होए? फिर पर बाइबल उन्हां लोकां नूं दस रही है जिहड़े पहलां तो ही परमेश्वर दे विच सीगे, चाहे वो अन्य जातियां चों आए, वो गल वखरी है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के नाम से विश्वास किया। बाइबल दसदी उन्होंने परमेश्वर के नाम से यकीन करके बपतिस्मा लैके परमेश्वर के उद्धार नूं पहचानिया, फिर चंगे भी होए होणगे। ते पतरस ने इस करके एक स्टोरी दसी सीगी, एक बीतिया दसिया सीगा, उहदे मार खाने तो चंगे होए हो। मान लो तुसी आ ब्रदर आया मेरे को, जदों ये मेरे को सीगा दी लॉटरी निकल गई, मान लो 1 लाख रुपए की लॉटरी निकल गई, हुणे चला गया दुबई। मैं दुबई उन्हें भेज रहा कि इस लॉटरी के निकलन नाल तू अमीर होया। मैं सारे तो नहीं कह रहा, किन्नू कह रहा? जिहदी लॉटरी निकली सी। उस तरह पतरस उन्होंने कह रहा जिहदी सब तो वड्डी लॉटरी निकली सी यीशु मसीह। आमीन। छोटा है कहना ओदे मार खान नाल तुसी चंगे होए हो। किन्ना लोकां नूं जेड़े क्रिश्चियन, इसलिए बाइबल पढ़न तो पहला तुहानूं देखना पेगा बाइबल किन्नू ए वचन किन्नू कह रहा हो। अच्छे रीति ना बाइबल पढ़ो, बी ए गुड स्टूडेंट बनो बाइबल दे। शैतान को मारनी पएगी, फिर तुसी मारोगे उन्हों। जदों तुसी बुलाए गए हो परमेश्वर के किसी काम नूं करन दे लई, तो डोंट वरी लोग की कहंदे। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ देखना ਅਸੀਂ बाइबल ਦੇ अच्छे स्टूडेंट होइए। एक पास्टर ਜਿਹੜਾ बाइबल टीच नहीं कर सकता वो अच्छा पास्टर नहीं है, क्योंकि हर बंदा हीलिंग लैन ते आया नहीं है। आज हर बंदा डिलीवरेंस लैन ते आया ही नहीं है। कोई हीलिंग लैन आया, कोई डिलीवरेंस लैन आया, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर्ड लैन आए परमेश्वर। आमीन। अब अगर एक और वचन पढ़िए, खोलो वचन फिलिपियों की पुस्तक, फिलिपियों ओदा 4 ओदी 6 आयत। देखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो। ओदे आगे की लिखा? फुल स्टॉप आया, उस सेंटेंस नूं बंद किया कि की किया? बंद किया उस सेंटेंस नूं? नहीं किया। उस सेमीकोलन है अगे। बाइबल जदों लाइन आ गई मतलब सेंटेंस खत्म है। यह मतलब परमेश्वर कहता किसी भी गल की चिंता ना करो, मतलब कहानी खत्म हो गई। पर इतने सेंटेंस बंद नहीं किया, सेंटेंस नूं कोमा लगा के उन्होंने अगे किया। कहता परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, यानी तुहाडियां प्रार्थनावां, निवेदन, विनतियां जड़ियां, ओ प्रार्थना और विनती के द्वारा, जड़ी तुहाडी रिक्वेस्ट है, लिखा प्रेयर दे द्वारा और विनती दे द्वारा परमेश्वर दे अगे धन्यवाद नाल उपस्थित कीतियां जान। 7 आयत लिखा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीही यीशु में सुरक्षित रखेगी। सब बोलो आमीन। लोग कहते ओ चिंता ना करो जी। मैं तुहानूं एक गल कहना चाहना, चिंता करो अज तो। जे तुसी अधूरे जानकार हो तो चिंता करो, क्योंकि बाइबल दसदी है किसी भी गल की चिंता ना करो जे तुसी अगली लाइन पूरी की है। कहता परंतु हर बात में, कहता हर गल दे विच अपनियां रिक्वेस्ट, तुहाडे दिल दीयां गल्लां, दिल दीयां प्रार्थनावां, तुसी जो चाहते हो, कहता परमेश्वर दे सामने प्रेयर दे नाल ते विनती दे नाल। विनती दा मतलब कि तुसी जानते हो, मान लो तुसी जज दे सामने जाते हो, हाँ तुसी जज दे सामने जाते हो, तुहानूं पता है कि मकान तुहाडा है कि इन्हां ने जायज़ कब्जा कर लिया, तुसी जज नूं तां नहीं झटका मारदे हैं, ओए जज्जा ये की करदा तू, ये मेरा आ, करदे इदां तुसी की करदे हो? तुसी विनती करदे हो, है ना। तुहाडा वकील भी विनती करता है, माई लॉर्ड, हाँ जज साहब जी ऐदा जी, विनती। परमेश्वर कहता अपनी हर गल प्रेयर दे नाल ते विनती दे नाल, नम्रता दे नाल मेरे अगे लेके आ, जिस तरह दाऊद गया सीगा
ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਿੰਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਿਸੰਦੇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਇਦਾਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਇਦਾਂ। लिखा किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक प्रोफेसी बिना इंस्ट्रक्शन दे इंटरटेनमेंट। अगर तेन इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने नहीं दित्तियां कि हाँ मैं तेन बरकत देंगा, मैं तेन आ काम करांगा, तेरी जिंदगी ऐदा करांगा, पर जे तू मेरी आज्ञावां नूं मनदा रहेगा ते, पर जे तू ये काम करेगा ते परमेश्वर कहता किसी भी गल की चिंता ना कर। सैमीकोलन यानी सेंटेंस नहीं खत्म होया, ले अगों पढ़ो की पढ़ना है। अगों लिखा पर हर गल दे विच तुहाडे निवेदन, तुहाडियां रिक्वेस्ट, तुहाडियां प्रेयर्स, तुहाडियां सब कुछ जो तुहाडे दिल दे विच है, लिखा प्रार्थना दे द्वारा ते विनती दे द्वारा परमेश्वर दे सामने धन्नवाद रख के उपस्थित किते जान, ता परमेश्वर दी शांति जिहड़ी सारी समझ तो परे है तुहाडे हिरदे तुहाडे विचारां नूं मसीह च सुरक्षित रखेगी। तुहाडे विचार कहंदा सुरक्षित रहणगे, तेरा मन डोलेगा नहीं, तेरा मन भजेगा नहीं, तेरा मन इधर उधर नहीं जाएगा। तुहानूं पता होएगा प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जिउंदा परमेश्वर है, इन्हें मेरे सारे काम करने, जीवा मरा मैं, आशीष लवा या ना लवा, छुड़ाए ना छुड़ाए, बस वही मेरा परमेश्वर है। क्योंकि मैं अपनी विनती कर चुका, मैं अपनी प्रेयर कर चुका, मैं अपनी प्रार्थना धन्यवाद दे नाल परमेश्वर के सामने रख चुके हैं। हालेलुया। अगर तुसीं अपनी विनतियां प्रेयर ते धन्यवाद ते विनती दे नाल तुसीं नहीं रखते परमेश्वर दे अगे, फिर चिंता करो, फिर हो जानी है चिंता, टेंशन हो जानी है। फिर बाइबल रोक नहीं सकती उन्होंने, परमेश्वर रोक नहीं सकते। परमेश्वर कहता किसी गल की चिंता ना कर, डोंट बी एंशियस फॉर एनीथिंग, इंग्लिश लिखे किसी भी गल की चिंता ना कर, किसी भी गल की चिंता ना कर। पर अगर तू ये वचन पूरा होंदा देखना चाहना है तो फिर की कर, तू एक काम कर कि अपनी सारियां विनतियां, अपने सारे निवेदन, तेरी सारियां रिक्वेस्ट जिहड़ियां तेरे दिल दे विच है, कहंदा प्रेयर दे द्वारा धन्नवाद दे नाल बिनती यानी नम्र मन दे नाल परमेश्वर दे सामने रख। फिर जिहड़ी मसीह दी शांति तेरी समझ तो परे तेरे जीवन दे विच तेरे विचारां नूं सुरक्षित रखेगी। कई बार जिहड़ा काम परमेश्वर ने 2 साल बाद करना ना, उन्हें 2 साल बाद ही करना, पर उन्हें 2 सालों के विच या तुसी कुड़कुड़ा के बिता के उन्होंने 3 साल कर लो, 4 साल कर लो, 40 कर लो, या उन्होंने 2 सालों के विच अपनी प्रार्थना धन्यवाद विनतियां परमेश्वर के सामने रख लो। ये तुहाडी मर्जी। किसी ने बॉम्बे जाना है साइकिल ते, किसी ने स्कूटर ते किसी ने कार ते, किसी ने ट्रेन ते, किसी ने प्लेन ते। प्लेन वाले ने पहुंचना 2 घंटे 25 मिनट के विच, ते कार वाले ने पहुंचना 2-2.5 दिनों के विच, ते साइकिल वाले ने पहुंचना 15 दिन 20 दिन महीने के विच। जाना बॉम्बे ही है सारे ने, पहुंचना उत्थे ही है सारे ने, पर तुसी देखो साइकिल ते जाना है कि प्लेन ते जाना है। अगर परमेश्वर के वचन च समझ ना बने रहोगे तो हालेलुया। अगर समझ हैगी है प्रभु दे वर्ड दी, फिर तुम समझ जाओगे कि मैनूं टेंशन हो रही, कुछ चीज मेरे दिमाग नूं चट रही है, खा रही है, मैनूं कुछ करना पैना। की करोगे? विनती प्रार्थना धन्यवाद दे नाल परमेश्वर के सामने रखोगे। फिर देखोगे तुम यार कि मैं कित्थे घूम के आया, इन्ना पीस, इन्नी शांति मेरे दिल च, तेरे सारे पासे दुखों का समंदर होएगा और लोग तुहानूं कहणगे पागल है यार, ये हसदा पिया। क्यों? बाइबल दे करके। वो कहती किसी गल की चिंता ना कर, किसी भी गल की चिंता ना कर, पर अगे कहंदा अपने निवेदन प्रेयर दे नाल विनतियां दे नाल धन्यवाद समेत परमेश्वर के सामने रखे कि नहीं रखे। इसलिए किसी को फोका कहने का कोई फायदा नहीं। और चिंता ना कर, और चिंता ना कर, नो, उन्होंने दसो क्यों चिंता ना करे, वो प्रेयर करे। इसलिए देखो बाइबल किन्नू की कहती है,
ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਚਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜੋ। परफॉर्मेंस या आज मैं 25 चैप्टर पढ़ने ये वाला दिमाग ना रखो। दो बाइबल में 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, पर यह दिमाग रखो अगर मैं 10 चैप्टर पढ़ रहा तो मैं पूरा उन्होंने खा रहा, पढ़ नहीं रहा। आमीन। हुण आपां अगला वचन पढ़ांगे 16 आयत। पौलुस फिलिपिया दी कलीसिया नाल गल कर रहा है, विश्वासियों दे नाल गल कर रहा है। वो भी की लिखा उहदे च, कहंदा इस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार अपने दान को भेजा था। मैं ये नहीं चाहता कि मैं दान लूं, पर मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाते हैं। मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। सब बोलो आमीन। ये वचन किन्नू कह रहा है परमेश्वर? फिलिप्पुस दी कलीसिया नूं, यानी क्रिश्चियन लोगां नूं। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि ਜਦੋਂ मैं थिस्सलुनीके ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, पौलुस कह रहा, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ कलीसिया ने 2 बार मैनू चंदा भेजा। ਕਹਿੰਦਾ मैं चंदा नहीं चाहता, मैं ऐसा फल चाहना जिहड़ा तुहाडे च वाधा रहे। पौलुस कहंदा मेरे को सब कुछ है, वरन बहुतायत दे नाल है। क्योंकि असीं जानते हैं पौलुस टेंट सीन वाला व्यक्ति सी, गरीब नहीं सी। कुछ लोग इन्हू गरीबी च लै जाते, वो रॉन्ग है, वो गरीब नहीं सी। अज भी जलंधर है टेंट वाले बंदे करोड़ापति लखापति। कहना मेरे को सारा कुछ है, क्योंकि पौलुस बाइबल दसदी है पौलुस जड़ा चंदा सीगा चर्च दा उन्हों अपने लिए इस्तेमाल नहीं सी करता, उन्होंने परमेश्वर के कामां लई यूज करता सीगा। आप वो टेंट बिजनेस करता है टेंट का। ते कहना मेरे को सारा कुछ है, पर तुसी मैनू 2 बारी चंदा भेजा यरूशलेम दे लई, परमेश्वर दे कम्मां दे लई। कहंदा इस करके परमेश्वर उस धन दे अनुसार जिहड़ी मसीह यीशु च महिमा सही तुहाडी हर घटी नूं पूरा करेगा। हुण जे आ वाला वचन एक अविश्वासी या एक अविश्वासी जिन्हें कभी चंदा बोया ही नहीं, कभी रब दे काम आया ही नहीं, उदा 40 साल तो क्रिश्चियन है, टाइट कभी नहीं पे किया। जो तंगी आए मुश्किल आए वे परमेश्वर के वचन लैके बह जाए, हाय प्रभु जी तुसीं कहा सीगा तुसीं मेरी हर घटी नूं पूरा करोगे। तेनू नहीं किया मूर्खा, तेनू नहीं किया, तेनू नहीं किया। ये उस कलीसिया नूं किया सीगा जिन्हें अपनी घटी दे विच 2 बारी चंदा भेजा। पौलुस कहंदा हुण मेरा परमेश्वर मिरेकल करेगा, तुहाडी हर घटी नूं पूरा करेगा। कहंदा हुण मेरा परमेश्वर भी महिमा सहित उस धन दे नाल जिहड़ा महिमा सहित मसीह यीशु दे विच है तेरी हर घटी नूं पूरा करेगा। ये हर विश्वासी नूं नहीं लिखिया, फिलिप्पुस दी खास कलीसिया नूं लिखिया गया। ये उन्हां लोकां नूं समर्पित किया गया सी वचन जिहड़ी कलीसिया ने अपनी घटी दे विच 2 बारी चंदा भेजिया। ते पौलुस कहंदा मैं तुहाडा चंदा नहीं चाहता, मेरे को सब कुछ बहुतायत नाल है, पर तुसीं जिहड़ा चंदा भेजिया प्रभु दे काम होए, तुसीं फल लेके आए। हुण तुहाडी जिंदगी च ये वचन पूरा होएगा, तुहाडी हर घटी नूं पूरा किया जाएगा। इसलिए अधूरा वचन नहीं देना किसी को कि बाइबल कहती किसी भी गल की चिंता ना कर, ये अधूरा वचन है। उन्होंने पूरा वचन देना कि जे आ गल पूरी होंदी देखना चाहना है तो अगे आ काम करना पेगा तेन। आमीन। कई लोग मसीह च होने के बावजूद भी बेचैनी दे विच है, क्यों? प्रेयर लाइफ 0 है। छड्डो प्रेयर, देखो बेचैनी आंदी कि नहीं आंदी, चिंतावां आंदियां, छड्डो, छड्ड के देखो आऊगी, आओ टेंशन आऊगी, फालतू के झगड़े झमेले फालतू दियां चीजां आणगियां, क्यों? प्रेयर लाइफ खत्म है। ओही शैतान जड़ा छोटा जिहा है, प्रेयर लाइफ खत्म होने बाद वड्डा लगन लग जांदा हो, ते ओही पहाड़ जड़ा एडा वड्डा है प्रेयर लाइफ आने तो बाद छोटा लगन लग जांदा हो। क्योंकि प्रेयर तुहाडे विश्वास नूं स्ट्रोंग करदी। जो विश्वास बदलता है, विश्वास मजबूत होता है, वही पहाड़ जिहड़ा पहाड़ सीगा तुहानूं चूहा लगता है, फिर छोटा लगता है तुहानूं। तुहाडा फेथ अपलिफ्ट हो चुका है, फेथ कंप्लीट हो चुका है, फेथ तुसीं वध रहे हो। आमीन।
और बाइबल च लिखा विश्वास, वो जानते हैं ना अटेम्प्ट करने वाले 125 किलो, फिर 150 किलो, कई बार 150 किलो हो जाता, कई बार नहीं होंदा। ओही बंदा ओही डोले ओना ही पार, 150 कई बार चक लेगा, कई बार रह जाएगा। विश्वासी ओही, पर कई बार फेथ च पूरा है, बूस्ट अप पूरा है, मेरे कल कर पाएगा, कई बार नहीं, क्योंकि फेथ घट है, प्रेयर लाइफ घट है, वोल्टेज घट है। अपनी वोल्टेज पूरी करो और शैतान दे लई करंट बन जाओ। एक बार वो हाथ लावे तो वाल खड़े हो जाने दे। आमीन। ए पॉसिबल है, ए पॉसिबल है, विदाउट स्ट्रेस जीना ए पॉसिबल है, लेकिन अपने आप नू आदत पानी पेगी। तुहानू आमीन। आदत पानी पेगी प्रेयर च रहन दी। कुछ देर अटपटा लग सकता है, लेकिन जो आदत पै जाती है प्रेयर च, हालेलुया, जोर ना बोलो हालेलुया। इसलिए उन्होंने कहा किसी गल की चिंता ना कर सेमीकोलन, परंतु पर अपनी हर गल, अपना हर निवेदन प्रेयर नाल, थैंक्स गिविंग दे नाल, विनतियां दे नाल, रिक्वेस्ट दे स्पिरिट दे विच मेरे सामने उपस्थित कर। मेरी शांति तेरी समझ तो जी बिल्कुल परे है, तेरे विचारां नू मसीह यीशु सुरक्षित रखेगी, तेरी जिंदगी ते उतरी रहेगी। तारीफ करो जोर ना परमेश्वर की। आमीन। अपने फेथ नू बढ़ाने दे लई, ओनू वधान दे लई इको काम किया जा सकता। बाइबल दसदी है विश्वास सुनन नाल ते सुनना मसीह दे वचनां नू, और एक बारी सुनन नाल नहीं, लिखा बार बार सुनन दे नाल। फेथ बार बार सुनन नाल और सुनना मसीह दे वचनां नू। मेक श्योर तुहाडे मोबाइल्स दे विच बाइबल होवे, तुहाडे मोबाइल दे विच सॉन्ग होन, प्रीचिंग होए, गवाहियां होन तुहाडे मोबाइल दे विच। सुनो उन्नू बार बार, एक बार नहीं, बार बार सुनो। कोई एक बार एक्सरसाइज करके छड़ दिंदा है, करो ओलंपिक की तैयारी करता होवे तां बोलो, वो इदा कहता यार कल दा चक्या सी ये डोला बनाने वास्ते, की कहंदे उन्होंने डंबल है, कल अज फिर चक्की जाना है, इको ही काम फड़िया यार तुसीं बोर करता मैनू। वो अजे तो नहीं कहता, वो रोज वही डंबल चकदा है, फिर वधांदा है, फिर खुराक वधांदा है, डंबल का भार वधांदा है, और एक दिन मैडल लटके आउंदा ओहदे गले ते, फिर बहुत खुश हुंदा हूं। इंडिया की सब तो वध कमाई करने वाली फिल्म है दंगल, सब तो वध वही है ਉਹਦੇ ਚ मैडल। एक शारीरिक मैडल अगर मशहूर हो सकता है, तुसी आत्मिक मैडल लैन जा रहे। आमीन। मेक श्योर गोल्ड होवे हो, सिल्वर वाले नूं भुल जाते हैं लोग। मेक श्योर गोल्ड होए हो। फर्स्ट आओ, फर्स्ट इन द नेम ऑफ जीसस, फर्स्ट आओ। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।